अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आप लोग जिम क्यों करते हैं? जिम करने में कोई आपका मन लगता है? भाई इतने भारी भारी भरकम जिम में जाके इतनी भारी भारी चीज़ों को उठाना, कोई दिल लगता है आपको या बहुत अच्छा लगता है? आप बोलोगे मुफ्ती साहब जिम इसलिए करते हैं क्योंकि बॉडी को फिट रखना है। अच्छा, सुबह सुबह कुछ लोग उठ जाते हैं 5 बजे ही, फजर में उठ जाते हैं। फजर में क्यों उठते हैं भाई? फजर में उठने में अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो सबको सोने में ही लगता है, लेकिन फजर में उठते हैं क्योंकि अपनी बॉडी को फिट रखना है, अपने अल्लाह को राज़ी करना है। अच्छा जी, कुछ लोग डाइट कर रहे होते हैं तो डाइट में ऐसे उबला उबला खाना खा रहे होते हैं जो स्पाइसी भी नहीं होता, टेस्टी भी नहीं होता। तो ये जो खाना आप खा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, चूँकि भाई मैं डाइट पर चल रहा हूँ, अपने वज़न को मुझे घटाना है। अच्छा, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस पे कर रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है सुबह उठ के, तो जॉब पे जाना किसी को अच्छा लग रहा है? सबको ये अच्छा लगता है मैं घर पे आराम से ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन जॉब पे जाना है क्योंकि भैया जॉब पे नहीं जाएंगे तो काम कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा? कमाने के लिए नहीं निकलेंगे तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसी तरह से आप दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप अगर उनको देखें, एक आदमी सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं, 5-5 किलोमीटर लोग वॉक करते हैं। क्यों वॉक कर रहे हैं भाई? अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि हम फिट रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। जितनी भी एक्टिविटीज़ दुनिया के अंदर होती हैं वो किस लिए होती हैं? ताकि हमें फ़ायदा पहुँचे। अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। एक आदमी बस कमरे में बैठा रहे, बस कुछ ना करे, वो कोई एक्टिविटी ना करे, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। खाने के लिए भी हमें हाथ पैर चलाना पड़ते हैं, लुक़मा बनाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो दुनिया के अंदर हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं ताकि हमारा फ़ायदा हो। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कुरान मजीद भी हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है। अल्लाह कुरान मजीद में फ़रमाता है, ये कुरान हिदायत की किताब है, ये कुरान नूर है, ये कुरान कुफ्र की तारीकियों से निकाल कर ईमान की हिदायत के नूर की तरफ लाने वाला है। इस कुरान मजीद को पढ़ो, इस कुरान मजीद की तिलावत करो, इस कुरान मजीद को समझो। तो जिस तरह से हम दुनिया के बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम अपनी दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, दुनिया को अच्छा बनाना कोई गलत नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर हो। बिल्कुल इसी तरह हम अपने दिल को नूरानी बनाने के लिए, अपने दिल को बेहतर बनाने के लिए कुरान मजीद की तिलावत और कुरान मजीद को समझना। देखिए, लोग दुनिया के बहुत सारे सुख उनके पास होते हैं, लेकिन डिप्रेशन है, टेंशन है, दिल में सुकून नहीं है, बेचैनी सी लगी रहती है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दुनिया का सब बेहतरीन है लेकिन दिल को सुकून नहीं है, दुनिया में दिल नहीं लग रहा है। यानी एक जो सुकून होना चाहिए, हालांकि सुकून वाली सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो सुबह सुबह जिम भी जा रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, सुबह उठ भी रहे हैं, बेहतरीन नाश्ता भी कर रहे हैं, बेहतरीन कमा भी रहे हैं, लग्जरी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, लेकिन जो एक दिल में सुकून होना चाहिए था वो नहीं है। तो याद रखिएगा, इस दिल का जो सुकून है वो कुरान से आता है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो अपने मालिक को, अपने क्रिएटर को पहचानना चाहता है। जैसे लोहा मैग्नेट को खींचता है ना, ऐसे ही दिल जो होता है ये नूरानी चीज़ों को खींचता है, और नूरानी चीज़ क्या है? वो है कुरान। तो मैं जो ये आप लोगों से कहता हूँ कि कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत करो, कुरान मजीद को पढ़ना सीखो, मैं जो ये कहता हूँ कि कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पाबंदी से सुनो, तो मैं भाई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ आएंगे। मेरे मत सुनो आप, अगर आपको मेरा नहीं सुना मत सुनो, आप किसी और का सुन लो। कुरान मजीद को अपने दिल को नूरानी करने के लिए सुनो, ये दिल साफ़ होता चला जाता है। जैसे हम लोग नहाते हैं ना, तो नहाने के बाद एकदम बॉडी फ्री फील करती है। 2 दिन ना नहाओ गर्मी में तो कैसा लगता है? साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, नहा धो के, तैयार होकर खुद में एक अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे ही जब हम कुरान पढ़ते हैं ना रोज़ाना, तो दिल साफ़ होता रहता है, दिल पे एक नूर, अल्लाह की हिदायत का नूर जाके पड़ता है, अल्लाह की तजल्ली का नूर पड़ता है, तजल्ली हमारे दिल पे जाके पड़ती है। जब हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ सुनते हैं तो दिल में जो है ना हिदायत पहुंचती है, एक नूर पहुंचता है, एक रोशनी पहुंचती है, दिल साफ़ होता है, और फिर ज़िंदगी में कुछ ना हो तब भी मज़ा आ रहा होता है, ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाती है। उस मोहब्बत मतलब इस माना करके कि गम नहीं होगा, दुनिया का गम नहीं होगा, डिप्रेशन, टेंशन, और लोग जो है ना वो चले जाते हैं कि साहब सुकून नहीं मिल रहा है, बेचैनी बहुत रहती है, सब ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने कुरान मजीद को इसलिए पढ़ो, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, अल्लाह फरमाता है कि इसमें शिफा है इंसानों के लिए।
तो आप कुरान मजीद का तर्जमा तफसीर पाबंदी से सुनो, ईयरफोन लगा के सुनो। जैसे एक मूवी देखने के बाद सुरूर आदमी को पैदा हो जाता है, तब मूवी अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग देखने जाते हैं, बोलते हैं मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। शैतानी चीज़ों में जब मज़ा आ सकता है, कभी देखो कि कुरान में कितना मज़ा आता है। एक वो सुरूर मिलेगा जो दुनिया की चीज़ों में फिर आपको मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा सुरूर मिलेगा कि कभी डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है, टेंशन भी नहीं होगी आपको। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुरान मजीद को पढ़ो, ये शिफा है दिलों के लिए। आपको दिल की बीमारी है, डिप्रेशन, टेंशन, बहुत फ़िक्रें हैं और तबीयत नहीं लगती है, खिंचा खिंचा दिल रहता है, तमाम चीज़ों का हल है कुरान मजीद की तिलावत और कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ समझना। ये चंद बातें थी जो मेरे जहन में आई, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।